गए चंगे दिन आउणगे, माड़े दिन भी गए चंगे दिन आउणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे, माड़े दिन नहीं आने चंगे दिन आउणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे। जद यीशु जिंदगी विच आवे, उजड़िया भाग बहार हो जावे, जद यीशु जिंदगी बिच आवे, उजड़े बाग बहार हो जावे, जेड़े यीशु दे हो गए, यीशु दे हो गए सुखां विच सौणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे। फिक्रतां सारे यीशु मंगदा, कोई ना आवे रहिंदा संगदा, फिक्रतां सारे यीशु मंगदा, कोई ना आवे रहिंदा संगदा, तेरे वर्गे यीशु नूं, तेरे वर्गे यीशु नूं किन्ना सताउणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे। हालेलुया। धन जोवन दा मान न करना, सच ते जीना सच ते मरना, धन जोवन दा मान न करना, सच ते जीना सच ते मरना, सच्चा यीशु सच्ची गवाही, सच्चा यीशु सच्ची गवाही, सच्चा मार्ग पाउणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे। हालेलुया। वो दर्दियां दा है यीशु दर्दी, विच भुले के दुनिया मरदी, वो दर्दियां दा है यीशु दर्दी, विच भले के दुनिया मरदी, वो दुखां दे विच हसदे हसदे, दुखां दे विच हसदे हसदे, जिंद यीशु लेके लाउणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे, यीशु दे खून करी ते सदा सुख पाउणगे। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। जिन जिन को प्रेयर की जरूरत है वो अपना टॉपिक लिख सकते हैं और आपके लिए हम दुआ भी करेंगे
और आज का जो वचन है, उस वचन के द्वारा आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी में बरकत पाएंगे और आशीष पाएंगे। तो आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। मेहरबान, सच्चे और जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक प्रभु जी, मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने अपनी हुजूरी में बैठने का टाइम दिया। बाप आसमानी इजराइल में आपकी शांति अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। जितना भी समय आपकी हुजूरी में बैठा जाए, आपकी होली स्पिरिट गाइड करे। जो भी वचन बोले जाए, गीत भजन गाए जाए और जिन से बातचीत की जाए, खुदावंदा हर एक बात में प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई मांगते हैं। खुदावंदा जितने भी बेटे बेटियां खुदावंदा इस पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर बातों को सुने प्रभु जी, उनकी जिंदगियों में ये बातें 100 गुना फल लेके आई खुदावंदा। बाकी के सारे समय को खुदावंदा, पूरी कलीसिया को खुदावंदा जो अब देख रही है और जो बाद में भी खुदावंदा आपकी हुजूरी में पिता परमेश्वर झुकेगी और आपकी आवाज को सुनेगी, तो प्रभु यीशु मसीह जी उनके दिल की मुरादें यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरी करना। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी के आपने इस दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम एक और सॉन्ग सुनेंगे और उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सरे सरे मेरा यीशु बादशाह, शहंशाह मेरा यीशु शहंशाह। हालेलुया। बादशाह दा मेरा यीशु है बादशाह, बादशाह दा मेरा यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है बादशाह, बादशाह दा मेरा यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है शहंशाह, मेरा यीशु है बादशाह। खुदावन दे उत्ते लिखिया है, मैं विच नकाश पकड़िया है, खुदावन दे उत्ते लिखिया नकाश पकड़िया है। बादशाह दा बादशाह, खुदा बंदा दा खुदा, बादशाह दा बादशाह, खुदा बंदा दा खुदा। मेरा यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है शहंशाह, बादशाह दा मेरा यीशु है बादशाह, बादशाह दा मेरा यीशु है बादशाह। मेरा यीशु है रहनुमा, मेरा यीशु है रहनुमा, मेरा यीशु है शहंशाह, बादशाह दा मेरा यीशु है रहनुमा, मेरा यीशु है रहनुमा।
छुपाना है। मेरा छुपाना है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पे ले चलता है। बल्कि खामोश की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरा यीशु है रहनुमा, मेरा यीशु है रहनुमा, मेरा यीशु है रहनुमा। तेरे आसां तेरी लाठी से मुझे कसती है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पे तेल मारा है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगी। रहनुमा वादा, मेरा यीशु है रहनुमा, मेरा यीशु है रहनुमा, मेरा यीशु है चैन शाम, मेरा यीशु है रहनुमा। राहत जिंदगी का मालिक है, मखुदा खुद मालिक है। राहत जिंदगी का मालिक है, मखुदा खुद मालिक है, मखुदा खुद मालिक है। शुभादा मेरा यीशु है पेशवा, पेशवा वादा मेरा यीशु है पेशवा। मेरा यीशु है चैन शाम, सोने के सिरे का पत्थर मेरा यीशु है, जो था जो है जो आने वाला मेरा यीशु है। जिंदगी और मौत मेरा यीशु है, जो आज कल बल के अब तक मेरा यीशु है। इब्तिदा मेरा यीशु है, मेरी नजात मेरा किला मेरा यीशु है। पेशवा वादा मेरा यीशु है, पेशवा पेशवा वादा मेरा यीशु है, पेशवा चैन शादा मेरा यीशु है, चैन शादा मेरा यीशु है, बादशाह बादशाह मेरा यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है चैन शाम, मेरा यीशु है बादशाह, यीशु है बादशाह, मेरा यीशु है बादशाह, यीशु है बादशाह। हालेलुया। सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह शहनशाहों का शहनशाह और बादशाहों का बादशाह है। जमीन उनके पांव की चौकी है और आसमान प्रभु के बैठने का सिंहासन है। जब उनके सिंहासन के पास आते हैं, हम डरते और कांपते हुए अपनी जिंदगी की सब बातें परमेश्वर की हुजूरी में उड़ेल के रख देते हैं और हम परमेश्वर से शांति पाते हैं। तो आप भी मेरे साथ खुदा की प्रस्तुति कर सकते हैं जहाँ कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, क्योंकि खुदा के हुजूरी में उसकी प्रस्तुति करनी खुदा के दिल को छूती है। तो आज हम सॉन्ग गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दा
तर ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। इस जहान दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जा जलाल दा बादशाह आवे, सिर तर ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, खुदावंद बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। इस जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। हालेलुया। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाउण लई, खाली दिल नू मैं हाले आया। खाली दिल नू मैं हाले आया, पकरू दी पर पूरी पाउण लई। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, आनंद शांति पाउण लई। खून अपने नाल तो दे, खून अपने नाल तो दे। प्यारे यीशु तो, प्यारे यीशु तो। मैनू पवित्र करने वाला, मैनू पवित्र करने वाला। मेरा मालिक तू, मेरा मालिक तू। तू है मेहरबान जी, हालेलुया। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाउण लई, खाली दिल नू मैं हाले आया। खाली दिल नू मैं हाले आया, पाकरू दी पर पूरी पाउण लई। तेरे हजूर
यसू जी मैं आया। सारी दुनिया फिर वेखी, सारी दुनिया फिर वेखी, कोई न लैंदा सार, कोई न लैंदा सार। शांति आनंद लब लब थकिया, शांति आनंद लब लब थकिया, होया सा बहुत लाचार, होया सा बहुत लाचार। दुखा अंदर मेरी जान जी हालेलुया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया। आनंद शांति पान लई, खाली दिल नू मैं हाले आया, खाली दिल नू मैं हाले आया। पाक रूदी पर पूरी पान लई, तेरे हजूर यसू जी मैं आया। खोलदा बूहा दिल दा, मेरे दिल विच आ, मेरे दिल विच आ। खोलदा बूहा दिल दा, मेरे दिल विच आ, मेरे दिल विच आ। तू है चानन इस दुनिया दा, तू है चानन इस दुनिया दा, दिल विच चानन ला, दिल विच चानन ला। बच जावे मेरी जान जी हालेलुया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया। आनंद शांति पान लई, खाली दिल नू मैं हाले आया, खाली दिल नू मैं हाले आया। पाक रूदी पर पूरी पान लई, तेरे हजूर यसू जी मैं आया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया। हालेलुया। एक और सॉन्ग सुनेंगे हम, फिर उसके बाद वचनों की तरफ हम जाएंगे। देवो दीदार यसू जी, तरसन मेरिया अखियां, देवो दीदार यसू जी, तरसन मेरिया अखियां। तेरी कृपा हर पल चाहा, तेरे फजल नाल तेरा बन जावा, तेरी कृपा हर पल चाहा, तेरे
देवो दीदार यीशु जी, तरसन मेरिया अखियां, नैना च मेरे नींद न आवे, नैना च मेरे नींद न आवे, प्यार तेरा हर पल सतावे, अखां तेरी वल लगियां, अखां तेरी वल लगियां, देवो दीदार यीशु जी, तरसन मेरिया अखियां, प्यासी रूह दी प्यास बुझावो, प्यासी रूह दी प्यास बुझावो, दिल नू मेरे शांत कर जावो, दिल नू मेरे शांत कर जावो, शांत न होवन अखियां, शांत न होवन अखियां, देवो दीदार यीशु जी, तरसन मेरिया अखियां, अपनी रहम दी निगाह कर जावो, मेरे ते तुसी तरस खावो, अपनी रहम दी निगाह कर जावो, मेरे ते तुसी तरस खावो, रोवन मेरिया अखियां, रोवन मेरिया अखियां, देवो दीदार यीशु जी, तरसन मेरिया अखियां, देवो दीदार यीशु जी, तरसन मेरिया अखियां, तरसन मेरिया अखियां। हालेलुया। प्रभु का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने वर्शिप के द्वारा हमारी मदद और सहायता की है। होली स्पिरिट के द्वारा हमने जो भी सॉन्ग गाए हैं प्रभु की हुजूरी में पहुंच चुके हैं। तो अब हम देखेंगे वचनों में। आज का जो वचन है वो हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे याकूब की पत्री 2 उसकी 14 से लेके 26 वर्ष तक, जेमस चैप्टर 2 उसकी 40 से लेके 26 वर्ष तक। आज कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप देखते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान कह रहा है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और परमेश्वर मुझे जानता है, लेकिन आज आप अपनी जिंदगियों में हर एक इंसान जो कहता है, जब हम नए नए परमेश्वर में थे तो तब हम क्या करते हैं, हर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं ये भी परमेश्वर में चलता है, ये भी परमेश्वर में। तब हमें इतनी समझ नहीं होती। जैसे बच्चे को, छोटे को ना इतनी समझ नहीं होती, उसे जो भी बात कहेंगे कि ये सही है वो मान लेता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ग्रो अप होता है, उसके बॉडी में ग्रो अप होता है, उसका माइंड भी ग्रो अप होता है। माइंड के द्वारा वो सोचता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। अगर उसको गलत बातों को बार बार कहा जाए कि ये बात सही है, सही है, सही है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो बच्चा जो होता है, जब बड़ा हुआ होता है, तो वो कहता है कि ये बात जो गलत है वो गलत ही है। एक मिनट।
इसी तरीके से आज का जो परमेश्वर के रास्ते चलने वाला इंसान है, आज जो परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला बेटा या बेटी है, उन्हें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आज लोगों को इन बातों का पता ही नहीं है। लोग सिर्फ चलते जा रहे हैं कि हमारा विश्वास है, परमेश्वर है सबको। हाँ, शैतान भी कहता है कि परमेश्वर है, लेकिन आपकी जिंदगी क्या है? जैसे कि एक इंसान, आप देखो एक इंसान कितना बड़ा होता है, किसी 6 फुट का 2 होता है, किसी का 5 फुट 5 इंच होता है, लेकिन वो शरीर अगर उसमें आत्मा नहीं है ना, वो मिट्टी है। वो एकदम, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी इंसान जब डेड हो जाता है उसमें से आत्मा निकल जाती है। वो आत्मा का, मैं एक दिन YouTube के ऊपर देख रही थी, तो वहां पे लिखा कि जो आत्मा का वेट होता है वो ज्यादा वेट नहीं होता आत्मा का, वो सिर्फ 600 ग्राम समथिंग इतना ही होता है। पक्का फाइनली नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैंने सुना था। तो लेकिन आत्मा का वेट बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि लोग जब YouTube पे आप देखो तो वो जो कोई इंसान मरने वाला होता है ना, उनका वो देखते हैं कि इनकी आत्मा निकलती है तो पहले कितना वेट है, इनका डेड होने के बाद कितना वेट था। तो उसी मुताबिक वो उन्होंने अंदाजा लगाया कि बहुत ही मतलब छोटा पार्ट होता है आत्मा का जो इंसान की बॉडी में होता है। लेकिन आप देखो बॉडी इंसान की कितनी बड़ी होती है, हाथ पैर सब कुछ होता है, लेकिन जब उसमें आत्मा नहीं होती तो सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है। वो सिर्फ मिट्टी होता है, ना वो हिल सकता है, ना वो जल सकता है, ना वो खा सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो कोई कार्य कर सकता है। आज हम देखते हैं याकूब चैप्टर 2 उसकी 14 से लेकर 26 वर्ष तक। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म ना करे तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यहाँ पे याकूब की पत्री में कहा गया है कि अगर कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, आज लोग देखते हैं कि अरे ये विश्वासी है, इसके साथ चले चलो। आपको नहीं मालूम कि वो विश्वासी घर में आपके साथ आपको लेके जा रहा है, रास्ते में उसके वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा होगा। जब हम पहले परमेश्वर में चलते थे, तब हमारे बाजू में एक लेडी अपनी बेटी को लेके आती थी, और मेरी छोटी बहन वो सन्नी चला लेती, तो उसके साथ बैठ के जाती। तो वो एक दिन वो इस लालच में बैठ गई कि मैं ना इसके साथ चली जाऊंगी कि आ जाऊंगी, लेकिन बाद में वो दोनों गिर पड़े और बाद में वो हॉस्पिटल में चली गई। लेकिन बताने का मतलब मुझे ये है कि जो उसकी बेटी थी ना, वो कैसे मेरी बहन को मालूम पड़ा, क्योंकि उसे मालूम पड़ा क्योंकि वो सन्नी चला के आ रही थी, तो उसकी बेटी किसी और रास्ते में किसी और इंसान के साथ थी। क्योंकि जब आप पहले आपको नहीं मालूम होता कि वो इंसान बुजुर्ग भी कैसा है या यंग कैसा है, लेकिन धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाता है, तो आप ऐसी सोबतों को छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप उनके साथ रहोगे आप भी वैसे ही बनोगे। कई बार इंसान कहता नहीं जी हम तो बड़े मजबूत है, हम कई बार मेरी फ्रेंड सर्कल ने कहा नहीं जी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है दूसरों को बचाओ, पहले खुद को तो बचा लो। पहले कईयों को खुद को नहीं मालूम होता, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, वो घूम-घुमैये में ही बस अपनी जिंदगी बिता देते हैं। बाद में आखिर में भी कई बार जो बुजुर्ग औरतें होती है ना, वो भी ऐसे ही करती है, वो भी एक चर्च में चली गई, दूसरी में, दूसरे के बाद तीसरी में, लेकिन एक ठिकाना नहीं मांगते परमेश्वर से कि प्रभु जी हमें ऐसा ठिकाना दे जिसमें हम आपकी होली स्पिरिट के द्वारा कुछ सीखें और आगे बढ़े। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा? हे मेरे भाइयों। यहाँ पे सब आते हैं कि हे मेरे भाइयों, कि यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म ना करे। काम करना इंसान की जिंदगी में परमेश्वर में बहुत जरूरी है। आज लोग परमेश्वर में विश्वास तो करते हैं, हर एक इंसान कहता जी मैं खुदा पे ऊपर विश्वास करता हूँ इसीलिए मेरा घर बन जाएगा,
मैं खुदा के ऊपर विश्वास करता हूँ, इसीलिए मुझे बच्चों की दात मिल जाएगी। मैं खुदा के ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरा बारला वीजा लग जाएगा। मैं खुदा के ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरा ये बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करो, परमेश्वर में कर्म करो, परमेश्वर में काम करो। वो आप करना नहीं चाहते। इंसान इस दुनिया में जब मेहनत करता है, जब वो मेहनत करता है तब उसे फल मिलता है। रोटी खाने के लिए तब मिलती है। ये नहीं कि वो इंसान बैठा रहे सारा दिन, तो उसको मतलब कोई आके 2 दिन देख लेगा, 4 दिन देख लेगा, बाद में आखिर में कोई नहीं आपको देता। हम भी खुदा का काम करते हैं, मैं और विशव जी, हम भी मेहनत करते हैं। हम दोनों डबल मेहनत करते हैं। हम दोनों डबल मेहनत करके फिर खुदा का काम करते हैं। और इसी तरीके से जब हम यहाँ इस दुनिया में पैसे के लिए कार्य करते हैं दोनों, तो खुदा के काम के लिए भी हम कर्म करते हैं। खुदा के काम के लिए भी हम योगदान डालते हैं, जो भी परमेश्वर हमसे चाहता है ना। बेशक हम में कुछ कमियां रह जाती है, कभी हम नहीं भी कर पाते शरीर बॉडी के कारण या किसी भी तरीके से कारण, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम चाहते हमेशा यही है कि हम खुदा में कर्म करें, वो भी खुदा की आत्मा के द्वारा, अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं। कई बार इंसान कर्म तो करना शुरू कर देता, लेकिन उसे मालूम ही नहीं कि कर्म कौन सा करना है। वो सोचता कि वो पुलपट के ऊपर जा रहा है, तो मेरा कर्म भी पुलपट के ऊपर जाने का है। उन्हें ये नहीं मालूम कि पुलपट के नीचे बहुत कार्य है। वो कार्यों के प्रोसीजर में से निकल के इंसान पुलपट के ऊपर जाता है। आज हर एक इंसान एक ही दौर में, अगर किसी को कोई बात बताई जाए ना कि आप किसी इंसान के साथ वफादार रहो या आप परमेश्वर के साथ वफादार रहो, तो वो आप ही को वचन बनाते हैं, सुनाते हैं। वो ये सीखना नहीं चाहते। आजकल का जो इंसान है वो सिखाने वाला इतना ट्रेंड हो चुका, वो दूसरों से सीखना ही नहीं चाहता। जो प्रभु की तरफ से चुने हुए हैं लोग हैं, वो सोचते हैं कि हमें सबसे ज्यादा मालूम है, और जब गिर जाते हैं फिर बाद में कहते हैं जी हम तो अनजान ही थे, हमें तो इतना पता नहीं था। वो बार बार गिरते जाते हैं और बार बार वो अपनी जिंदगियों को क्या करते हैं, उसी रास्ते के ऊपर ले जाते रहते हैं जो रास्ता नरक की तरफ है। क्योंकि जो कर्म के बगैर नहचा करता है ना, वो मुर्दा है, उसमें कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, पर कर्म ना करे तो उससे क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं, ना परमेश्वर को ना आपको। आप भी जाते हैं जैसे कोई चीज लेने के लिए, आपको भी कुछ लाभ नहीं होएगा, क्योंकि मेहनत करेगा इंसान जॉब पे तो उसे पैसा मिलेगा। परमेश्वर में कर्म करेगा तो परमेश्वर खुश होके आपको हर चीज वो जो आप चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी महंगी से महंगी वस्तु हो, कितना भी बड़ा पावरफुल इंसान हो, जिसने आपको तंग करता हो, आपने झुकाना हो, तो परमेश्वर उसके दिल को चेंज करने की पावर रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना कर्म, अपना योगदान डालना जरूरी है। एक घर बनाने के लिए एक आदमी और औरत अगर घर ना बनाए, हम दोनों, मैं और विशव जी, जब हम दोनों ही काम करते हैं तो हम दोनों ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। एक काम इन्होंने कर लिया, एक मैंने कर लिया, इससे क्या होता, घर बनता है। अगर ये हम काम ना करें तो घर कैसे बनेगा? इसी तरीके से जब हमने स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, स्वर्गीय घर की तरफ जाना है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। और ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है। क्या कर सकता है आप बताइए जरा। 15वें वर्ष में हम आगे देखेंगे, यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो तो उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, गर्म और तृप्त रहो, पर उन्हें वह वस्तु ना दे जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ है? क्या आप परमेश्वर में होते हुए अगर इंसान कोई, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास कोई जरूरत नहीं है, कि जरूरत की चीज नहीं है भाई बहन के पास, तो क्या आप लोगों के दिलों में ये आता है? क्योंकि परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। परमेश्वर देखता है
जो परमेश्वर में नहीं भी चलते ना, परमेश्वर उनके ऊपर भी दया करता है। परमेश्वर किसी इंसान को आपकी जिंदगियों में ला के भेजता है, देखता है कि ये उनको कपड़ा देते हैं क्या, ये उनको खाने के लिए कुछ देते हैं, चाहे सिर्फ कहते हैं हमारे घर में रहे, हमारा ही घर भरा रहे, बाकी के भूखे हैं तो भूखे रहे। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता है, मतलब हर रोज की भोजन की आवश्यकता है, तो उन्हें क्या आप देते हैं। और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चला जा, मतलब आप भाई बहनों से कोई इंसान कहते हैं जी कुशलता से तो तुम जाओ, है ना। कई बार तो लोगों को मांगने की आदत होती है, लेकिन कई बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में आती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें जी पैसा ही देते रहे, पैसा ही देते रहे। हम सबको पैसा नहीं दे सकते। जहाँ पे हमें परमेश्वर की आत्मा अलाव करती है, वहां पे हम अपने प्रभु की आत्मा के द्वारा जितना भी हमसे हो पाता है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे कितना भी हो, कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर पाते, वहां पे हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर इनकी जरूरतें पूरी करो, परमेश्वर इनकी जरूरतों को पूरी करो, है ना। लेकिन जहां तक हमारे पास है हम देते हैं। हम बहुत से ऐसी काम हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं, हम वो करते हैं। वो हमें जरूरी नहीं कि हम शो ऑफ में करूं कि हम ये करते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या हाँ, और तुम में से कोई उनमें से कहे कुशल से चला जा और गर्म और तृप्त रहे। अब सर्दियों के दिन है, कोई इंसान के पास कपड़ों की जरूरत है, तो आप उन्हें कहते हैं कि जाओ गर्म और तृप्त रहो। खाने से इंसान तृप्त होता है और कपड़े पहनने से वो उनको गर्माइश मिलती है। सर्दियों में जब आप देखो, जब मैं जॉब में जाती हूँ, कई बार बहुत ज्यादा ठंड होती है। अगर आप कपड़े ना पहनो, मतलब इतने कपड़ों का मेरे पास ढेर लगा के ऊपर से ऊपर पहन के जाती हूँ, ताकि ठंड से, बारिश से, स्नो से बच पाऊं। और जब अगर इंसान वो कपड़े ना पहने तो क्या होता है कि उन्हें ठंड लगती है। इसी तरीके से अगर किसी इंसान को जरूरत है कपड़ों की और खानों की, और आप लोगों के पास, आपको मालूम है कि वो इंसान भूखा है बेचारा या बेचारी, जो कोई भी, तो आप उसे देखते हैं और उसे कहते हैं बड़े मुस्कुरा के जी आप गर्म रहो और तृप्त रहो, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा आपके लिए? उसके अंदर से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो गरीब को देता है वो यहोवा को उधार देता है। मतलब परमेश्वर आपकी तरफ देख रहा है। आप गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, परदेशियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए आप क्या कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कुशल से चले जाओ, गर्म और तृप्त रहो। जब गर्म और तृप्त किस चीज से रहेगा? वो खाना नहीं उन्हें मिला तो कपड़े नहीं मिले, वो तृप्त कहाँ से होएगा, है ना। और कुशल से चले जाओ, गर्म और तृप्त रहो, पर उन्हें वह वस्तुएं ना दी जो उसके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ? मतलब तुम्हारा बोलने का, तुम्हारा बातें का, तुम्हारा उसके पास आके खड़े रहने का और बात करके चले जाने का कुछ लाभ नहीं, क्योंकि उसने आपकी तरफ एक उम्मीद से देखा था कि ये मुझे कपड़े देगा या मुझे खाने के लिए देगा, लेकिन आपने नहीं दिया, तो उस इंसान को आपसे कुछ लाभ नहीं मिला, है ना। पर उन्हें इस वस्तुएं ना दे, और पर उन्हें वह वस्तुएं ना दे जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि उसके साथ कर्म ना हो तो अपने आप में मत कह। मतलब कि आपका जो विश्वास है, हम बहुत बार कहते हैं कि आप में विश्वास होना चाहिए राई के दाने के जितना, है ना। लेकिन राई का दाना इतना होता है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो राई के दाने के जितना विश्वास के साथ साथ आप में काम भी होना चाहिए खुदा में। कई बार लोग होते हैं सालों साल खुदा में चलते रहते, ना उनको दुआ करनी आती है, ना उनको वचन पढ़ना आता है, सारी जिंदगी वो कहते हैं हम विश्वास करते हैं। अगर विश्वास करते हैं तो कर्म कहाँ है आपका? काम कहाँ है? कहाँ, किस लेवल तक आप काम में पहुंचे हुए हैं? आप क्या चर्च में जाके सेवा कर रहे हैं? क्या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं परमेश्वर जो आपको कह रहा है और आप कर रहे हैं हार्ड मेहनत परमेश्वर में चलने का? मैं बाइबल में देख रही थी, अब्राहिम इस धरती के ऊपर, इसहाक, याकूब, मूसा,
दानियल नबी हो गए, और भी जितने भी नबी हैं, जिर्मजा नबी के बारे में आप देखो, एजरा के बारे में देखो, ये सब धरती पे रहते हुए परमेश्वर को मानते, लेकिन इन्होंने कर्म किया। इनके कामों के द्वारा पता लगा कि इनमें विश्वास है। कैसे? अब्राहिम जो था, अब्राहिम ने कर्म किया, परमेश्वर ने उसे क्या कि जो तुम्हारा बेटा है उसे बलिदान कर दे। वो उसका कर्म था कि उसने किया। और जब उसके पास स्वर्गदूत आते थे, वो नहीं जानता था कि उसके पास स्वर्गदूत आए हुए हैं। वो तो परदेसी समझ के उन्हें खाना खिलाने के लिए बिठा लेता था। ये वो काम कर रहा था, वो एक कर्म कर रहा था, अच्छा कर्म। वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को खाना खिला देता था। इसी तरीके से जब आप देखते हैं कि रूत थी, वो विधवा हो चुकी थी, वो जवानी की उम्र में इतनी सुंदर थी, वो अपनी सास के साथ एक कार्य में लग गई, वो एक काम में लग गई कि मैंने अपने परमेश्वर को, जो मैं परमेश्वर नवमी का परमेश्वर है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, ना मैं नवमी को छोड़ूंगी, ना परमेश्वर को छोड़ूंगी। उसे कुछ आस और उम्मीद नहीं थी अपनी जिंदगी में खुशियों की कि उसकी शादी भी होगी, उसके बच्चे भी हो गए, वो खुश भी होएगी। नहीं, उसने सिर्फ एक बात देखी कि मैं अपनी सास की सेवा करूंगी और मैं इस परमेश्वर को ये मानती है, मैं उस परमेश्वर। उसने जब उसकी सास ने कहा कि जा चली जा, उसने कहा यहोवा की कसम, परमेश्वर की कसम जिसे तू मानती है, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मतलब कि उसके अंदर इतनी परमेश्वर की लगन लग चुकी थी कि उसने कहा कि मुझे परमेश्वर के रास्ते चलते हुए अगर बूढ़ी सास की भी सेवा करनी पड़े तो मैं करूंगी। लेकिन उसने एक कर्म किया, वो खेतों में जाती रही। वो ये नहीं सोच के जाती थी कि खेत में कोई मुझे मिलेगा, मैं उनके साथ बातचीत करूंगी। वो खेत में जाती थी, काम करती थी, खाना खाती थी, वहां से अपनी सास के लिए भी झोली में ले आती थी, छुपा के ले आती थी उसके लिए। वो उसके अंदर प्यार था, परमेश्वर का प्यार, और उस बुजुर्ग औरत के प्रति उसका प्यार, क्योंकि वो जानती थी मैं इस कुल में आई हुई है तो बेशक मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं परमेश्वर की हुजूरी में से नहीं हटना है। और वो एक ही दम नहीं, उसका बोआज के साथ शादी हो गई। उसने बहुत स्ट्रगल किया। अगर आप रूत की बुक में देखो, वो जवानी के दिन में विधवा होने के बावजूद जैसे उसकी सास कहती थी वो खेतों में जाती थी, जवान लड़कों के साथ वो गेहूं बीनती थी, लेकिन उसने जो कर्म किया उस कर्म का फल परमेश्वर ने इस तरीके से दिया कि उसका जो पोता यिशे बना और उसका जो परपोता था वो दाऊद बना। तो उसने परमेश्वर से वो ब्लेसिंग अपनी जिंदगी के लिए छीन ली। उसका नाम बाइबल में रूत बताया गया। वो उसने अपनी ब्लेसिंग खुदा से छीन ली, उसने अपने कर्म के द्वारा, और परमेश्वर को वो ब्लेसिंग उसे देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी परमेश्वर को उसको ब्लेसिंग? क्योंकि उसने खुदा के साथ ईमानदार रही और अपनी सास के साथ ईमानदार रही, तो उसके वंश में दाऊद पैदा हुआ। और दाऊद क्या हुआ? आगे परमेश्वर के मन के मुताबिक चलने वाला। ये वो औरत थी जो अनविश्वासियों के बीच में, मुआबियों के बीच में से मुआबन थी रूत। उसका नाम क्यों रूत पड़ा और क्यों वो बाइबल में उसका नाम मेंशन होता है? आप जानते हैं कि उसकी जेठानी का नाम कभी नजर नहीं आया, कभी नहीं नजर आया कि उसके बच्चे भी हुए या कहीं पे वो थी या है या नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कर्म किया, उसने बलिदान दे दिया अपनी जिंदगी का, अपनी जवानी का उस टाइम बलिदान दे दिया जब उसे कुछ नजर नहीं आता था। जब उसने वो बलिदान दिया, उसने काम किया, उसने कर्म किया परमेश्वर में होते हुए, और वो कर्म उसके लिए फलवंत हो गया। और धरती पे रहते हुए भी वो फलवंत हुई, उसके बेटा हुआ और उसका नाम रखा गया। उसका हस्बैंड बाद में परमेश्वर ने उसे सब ब्लेसिंगें दी। ये नहीं कि वो विधवा हो गई या एकदम उसके पास बाद में बुआज के साथ उसकी शादी हो गई। और बुआज वो इंसान जो खेतों का मालिक, एक वक्त वो खाने के लिए उसके लाले पड़े होते थे, वो उसी खेतों में जाके काम करती थी। आज लोग लालच में पड़ जाते हैं या किसी भी तरीके में। अगर आप
रूत की बुक को पढ़ के देखो तो रूत की बुक में लिखा हुआ है कि रूत किसी जवान की तरफ देखती भी नहीं थी, और जब बोआज ने देखा तो रूत को आवाज मार के कहा, हे मेरी बेटी, तू मेरे घड़े में से, जैसे आप जानते हैं खेतों में पानी रखते हैं, तू यहाँ से पीना पानी। और तुझे और जो जवान वहां पे काम करते थे उन्हें कहा कि इसको कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि जब इंसान परमेश्वर में कर्म करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, परमेश्वर भी ऊपर से इंसानों के दिलों में दया डाल देता है। और परमेश्वर इंसानों के दिलों में जब दया डालता है तो धीरे 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 करके उनकी जंजीरें, उनके बंधन, उनका सब टूट जाता है बंधन। और उसके बाद क्या होता है कि उनको बरकतों और ब्लेसिंगों वाले वंश बन जाते हैं। आज इंसान कहते तो है कि हम में फेथ है, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। वो एक इंसान जैसे आत्मा के बगैर मुर्दा है, उसी तरीके से विश्वास भी लोगों का मुर्दा है। और मरा हुआ विश्वास किसी काम का नहीं। मरे हुए इंसान को अगर आप 2 महीने 4 महीने कहीं पे दवाइयां लगा के रखो तो ठीक रहता है, अगर दवाई के बगैर आप रख दो तो ना उसमें बांस आने लगती है। उसके शरीर को बहुत जल्दी जल्दी कहते हैं उसे कब्रिस्तान में पहुंचाया जाए। इसी तरीके से एक इंसान जब उसका विश्वास उसमें काम नहीं होते, उसमें बदबू आती है, उसमें से वो बदबू आती है जो बदबू दूसरे को, जो परमेश्वर के लोग कई लोगों के साथ मेरी जो मेल मिलाप हुआ, परमेश्वर खुदा मुझे माफ करे, वो ऐसी उनकी जिंदगियों में से बदबू आती थी खुदा के बहुत अच्छे। ओहो हो, जब आप चर्च में देखोगे लगता है कि इनके जैसा धर्मी कोई नहीं, प्राय वाक्या बोलते। कई बार लोगों ने मुझे कहना कि सिस्टर जी ये ऐसे वैसे, मैंने किसी की नहीं सुननी, लेकिन जो मेरी आत्मा अंदर से दुखी होनी और कई बार मेरे नाक में उनकी बदबू चढ़नी, उनकी जिंदगी की, उनके जिस्म में से ऐसी बदबू आती थी, वो बदबू उनके जो मुर्दा फेत की आती थी। अब मुझे मालूम पड़ा कि क्यों मेरा दिमाग अंदर, मेरे दिमाग में उनके साथ बात करने के लिए जब मैं बात करती थी तो दूर मेरे अंदर से आत्मा कहती थी इनमें से दूर चली जा, दूर चली जा। वो उनका मुर्दा फेत, वो मुर्दा फेत आपको जो खुदा में चलते हैं ना, अंदर आपके जो खुदा की आत्मा है वो बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही सॉफ्ट है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप देखो कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि इंसान का चेहरा होता है, जैसे मेरी आइस है, काफी दिनों से मेरी आइस में ना इची हो रही थी, और जब भी मैं दोपहर को, सुबह को नहीं दोपहर को, मैं शाम को पानी के साथ छींटे मारने, और जब मैं ऐसे करती थी मुझे लगता था शायद मेरी आंखों में क्या बात है। लेकिन फिर मैंने इंटरनेट पे चेक किया, उन्होंने कहा आपकी ड्राई आइस होएगी। फिर मैंने सोच सोच के जो अपने देसी नुस्खे नहीं होते, मैंने कल परसों ना घी लेके और एक दिन घी लेके मैंने अपनी आंखों के पूरा मसाज की और आंखों के ऐसे आगे भी लगाया, तो उसके कारण मेरी इच्छी बहुत कम हो गई। तो मैंने सोचा कि परमेश्वर इंसान को किस तरीके से जब कोई बात होती है उसमें से बताता है कि ये बहुत सॉफ्ट है, इसे कैसे आपने संभालना है आंखों को। और इसी तरीके से जो होली स्पिरिट परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है उसे भी हमने संभालना है बहुत ध्यान से, क्योंकि वो कई लोगों की बातों के कारण शौक और दुखी हो जाता है। अगर आप देखो बाइबल में लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी की बुक में परमेश्वर कहता है इन लोगों के लिए दुआ मत करना। अगर आप यशायाह नबी की बुक में देखते हैं, वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुंह से तो मेरा इकरार करते हैं पर लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। जहां पे अगर आप देखो परमेश्वर दिलों को देखता है, और जब परमेश्वर किसी के दिल को देखता है तो उसके अंदर वो गलत बातें होती है, तो परमेश्वर का जो जन होता है उन्हें मालूम पड़ जाता है कि हाँ इसके अंदर गलत बातें हैं। अगर उस इंसान को बताया जाए तो वो कहते हैं नहीं जी परमेश्वर तो सिर्फ क्षमा ही करता है, नहीं जी परमेश्वर तो कहता है कि आप गलतियां करते जाओ, परमेश्वर ने तो कहा है कि मैं आपके ऊपर दया ही करता रहूंगा। वो ये बात तो जानते हैं कि परमेश्वर के दया करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर के वचन में लिखा
मैं क्रोध में धीमा, मतलब क्रोध करता हूं धीमे से। वो क्रोध में धीमा और दया में महान है। जब उसने कहा परमेश्वर ने कि मैंने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने परमेश्वर की खराब बातें की, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा नहीं किया, उन्हें जंजीरों में जकड़ के बांध के रख लिया कि न्यायों के दिन उनका न्याय किया जाए। तो इंसान इन बातों को क्यों नहीं समझता कि जो फेथ है, जो विश्वास है, वो कर्म के बगैर अधूरी है। अगर कोई इंसान अपने घर के लिए काम नहीं करेगा तो वो औरत या आदमी उसकी इज्जत नहीं होती। इसी तरीके से जो परमेश्वर में चलते हैं वो कहने के मुताबिक वो कहते रहे कि जी हम परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा इज्जत तेरी बढ़ाएगा वो याकूब का खुदा। जब इंसान खुदा में काम करते हैं तभी उन्हें इज्जत मिलती है, तभी परमेश्वर उन्हें इज्जत दिलाता है। अगर इंसान परमेश्वर में काम नहीं करता तो परमेश्वर उन्हें इज्जत नहीं दिलाता। वो कहीं के कहीं तुरे फिरते रहते हैं, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए। जब वो परमेश्वर में ईमानदारी और वफादारी के साथ चलते हैं और कार्य करते हैं, फिर उन्हें परमेश्वर इज्जत दिलाता है। हालेलुया। मैं आपके लिए लास्ट में ब्रदर जी प्रेयर करूंगी, आप पहले वचन को सुनिए। और परंतु कोई कह सकता है कि तुम विश्वास करते हो मैं कार्य करता हूँ, तुम मुझे अपना विश्वास बिना कार्य दिखाओ और मैं अपना विश्वास तुम्हें अपने कार्यों द्वारा दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 18वें वर्ष में, अगर परंतु कोई कह सकता है कि तुम विश्वास करते हो और मैं कार्य करूं। कई बार इंसान आपने देखा होगा कि एक इंसान विश्वास करता होता है, एक इंसान कार्य करता होता है, लेकिन जो कार्य करता है उसके लिए विश्वास करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो इंसान विश्वास करता है उसके लिए कार्य करना भी जरूरी है। प्रभु के वचन में लिखा है 2 जन धरती पे एक मन होकर अगर दुआ करेंगे तो वो खुदा की हुजूरी में सुनी जाएगी। दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, फेथ और कर्म। अगर आप विश्वास करते हो तो खुदा में काम भी करो, अगर काम करते हो तो आपका विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। अगर काम करते हो तो आप विश्वास नहीं करते तो वो भी आपकी गलत बात है। और मैं कार्य करता हूँ, तुम मुझे अपना विश्वास बिना कार्यों के दिखाओ। कई बार इंसान कहता है ना कि तुम मुझे अपना विश्वास बिना कार्यों के, जब कई बार इंसान विश्वास कार्यों के बगैर क्या है, मुर्दा है ना। और मैं अपना विश्वास तुम्हें अपने कार्यों के द्वारा दिखाऊंगा। यहाँ पे विश्वास कार्यों के द्वारा और बगैर काम के द्वारा दिखाने की बातचीत हो रही है। तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक है तो तुम ठीक कहते हो। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दुष्ट आत्मा भी कहती है कि परमेश्वर है, और यहाँ पे वही बात लिखी है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती और थरथराती है। क्योंकि दुष्ट आत्मा जब कोई परमेश्वर का जन किसी को कहता है ना कि प्रेयर करता है तो वो इंसान थरथराते और कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो इंसान हमारे सामने करा हुआ है ना तो उसमें परमेश्वर की आत्मा है। जैसे कि आपने देखा कि संत पौलुस जब एक जगह पे गया तो वहां पे एक और इंसान ने कहा कि दुष्ट आत्मा को कहा कि तू इसमें से निकल जा, तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर को भी जानती हूँ और पौलुस रसूल को भी जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं था, और परमेश्वर की आत्मा के बगैर कोई भी इंसान दुष्ट आत्मा को अथॉरिटी के साथ नहीं निकाल सकता। तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है तो ठीक है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है, परंतु हे मूर्ख, यहाँ पे कई बार अगर किसी इंसान को ना कोई बात बोली जाए, डांटा जाए या कोई भी बात कही जाए ना, तो वहां पे कोई बात नहीं सिस्टर जी, आपका नाम लिखा हुआ था आसमा खान, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ परंतु हे मूर्ख, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में बहुत कड़वी बातें भी लिखी हुई है।
हर एक इंसान सोचता है ना कि परमेश्वर कड़वा नहीं कहता। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बहुत कड़वी कड़वी बातें लिखी हुई है। कई बार इंसान कहेगे तो कहेगी कि ये तो गाली निकाल रहे हैं। संत पौलुस के अगर आप पत्रियां पढ़े तो वहां पे ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है कि जो इंसान परमेश्वर के रास्ते सही नहीं चलता वो नाजायज है। वो उसने उस तरीके से कहा है, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से आपको बता रही हूँ, है ना। और परंतु हे मूर्ख, क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं? कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? हे मूर्ख, काम के बगैर विश्वास मुर्दा है। अगर आप परमेश्वर में होके कार्य नहीं करते तो आज अपने दिलों को परमेश्वर के सामने खोल दो और कहोगे परमेश्वर मैं तेरे लिए करना चाहती हूँ और मैं करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप कार्य नहीं कर सकता जब तक उनको परमेश्वर की आत्मा मदद ना करे। हम भी परमेश्वर की आत्मा की मदद मांग मांग के हर रोज परमेश्वर की हुजूरी में झुकते हैं। लास्ट वीक मेरा इतना, जब जॉब से आई, इतना मेरा सिर दर्द हो रहा था, फिर भी परमेश्वर ने मेरी मदद की कि मैं उसकी हुजूरी में झुक पाऊं। और मैंने खुदा के सामने जॉब पे जाने के बाद मैं बड़ा रोई। मैंने कहा कि खुदा के मुझे ना आपके कार्य करने के लिए तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी दिया करो। तो परमेश्वर ने इस बार मुझे रेस्ट दिया, तो इसीलिए अब ठीक से प्रॉपर से मैं परमेश्वर का वचन भी शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन जैसा भी टाइम हो परमेश्वर की हुजूरी में आप काम करो, कर्म करो। अगर आपको कुछ नहीं, बाहर नहीं जाने दे सकते, आपको कई बार लोगों के पास बहुत से एक्सक्यूज होते हैं, जी हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम चर्च में नहीं जा सकते, हम चंदा नहीं डाल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप एक काम घर में बैठे हुए कर सकते हैं, वो है दुआ, प्रेयर। आप अपने कमरे में जाके लोगों के लिए दुआ करो। आप अपने कमरे में जाके बाइबल पढ़ो। आप परमेश्वर की हुजूरी में कहो कि परमेश्वर आप जो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके मन में ये है कि मैं चर्च में जाके कार्य करूं, सेवा करूं, बर्तनों की सेवा करूं, या वहां पे दरिया बिछाने की सेवा करूं, या मैं वहां के टेबल साफ करूं, अगर आप की वो ख्वाहिश है लेकिन आप नहीं जा पा रहे, तो आप खुदा की हुजूरी से मांगोगे, परमेश्वर मैं आपकी हुजूरी में काम करना चाहती हूँ, मैं आपकी हुजूरी में यही ना सोचो कि मैं सिर्फ पहले पास्टर बन जाऊं फिर बाकी के काम करूं। नहीं, जैसे एक बच्चा जब स्कूल में जाता है पहले बैठना सीखता है, उसके बाद वो धीरे 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 स्कूल में जाके खुद ही अपना टेबल ढूंढ के उसके ऊपर अपना बस्ता रखता है, उसके पेन पेंसिल, उसे बताया जाता है कि अपने बैग को कचरे की तरह नहीं रखना, तूने अपने टेबल के ऊपर रखना है, वहां पे तूने अपनी कॉपी रखनी है, सब कुछ। इसी तरीके से जो नया विश्वासी होता है उसको पहले अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन और दुआ प्रार्थना में अहमियत, और उसके बाद वो परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलता है। जैसे जैसे वो रास्ता परमेश्वर खोलता है, अगर वो उनके पास कुछ है खुदा की हुजूरी में गरीबों के देने के लिए, वो गरीबों के लिए हाथ बढ़ाते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, जो एक भी कपड़ा देना हो तो फोटो साथ में लेते हैं, जी हम जी आज ये फोटो का कर ले, फिर हम जी परमेश्वर में कर रहे हैं। नहीं, आप शो ऑफ वाली बातों को ना करें, क्योंकि वो जब आप परमेश्वर, आपका जब टाइम आएगा ना, गुप्त में भी किया हुआ परमेश्वर सामने कर देगा। लेकिन आप कर्म करो, अच्छा कर्म जो परमेश्वर को भाए, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, ना कि दुनिया कहे कि वाह वाह जी ये करते हैं। परमेश्वर आपसे खुश हो, परमेश्वर कहे कि हाँ मेरी बेटी, मेरा बेटा कर रहा है, जिसे मैंने चुना हुआ है, जिसके लिए मैंने अपनी जान दी हुई है, जिसको मैंने अपने लहू के द्वारा खरीदा हुआ है। ये मेरा वो बेटा है, ये मेरी वो बेटी हुई है, जिसके लिए मैंने अपनी जान दे दी है। वो मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, वो इस दुनिया में रहते हुए भी मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए मेरे कार्यों में लगे रहते हैं। घर में आप प्रेयर, जैसे आप परमेश्वर होली स्पिरिट आप मांगेंगे ना, आप अपने मोहल्ले वालों के लिए सिस्टर जी दुआ कीजिए। आप पहले अपने लिए दुआ कीजिए आसमा सिस्टर जी, फिर आप अपने घर वालों के लिए दुआ कीजिए, आप अपने नगर के लिए कीजिए, गांव के लिए, और जो आपका पास्टर साहबान है आप उनके लिए दुआ कीजिए। अगर आपको
बहुत ज्यादा लफ्ज नहीं भी आते ना, तो परमेश्वर को कही जाइए कि परमेश्वर आप इन सबको बचा लीजिए, सबके ऊपर दया कर दीजिए, प्रभु जी सबके ऊपर रहम कर दीजिए। अगर आपको कम से कम प्रे करनी आती है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करके शुरू कर दीजिए। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप इन लोगों के ऊपर दया कीजिए। प्रभु जी आप मेरे ऊपर कीजिए, मेरे खानदान के ऊपर दया कीजिए। बस ऐसी ही बातों से, जैसे बच्चा बोलता है, किसी भी तरीके से बोलता है तो माँ समझ जाती है उसकी भाषा को, इसी तरीके से परमेश्वर आपकी और मेरी भाषा को समझते हैं। जब मुझे दुआ प्रार्थना नहीं करनी आती थी सबसे पहले, तो मैं परमेश्वर को सिर्फ यही कहती रहती थी, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की जाए, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की जाए। और जब हम चर्च में जाते थे, हम सिर्फ 3 बातें कहते थे, बाप बेटा पाकरू आपकी जय हो, बाप बेटा पाकरू आपकी जय, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह जी आपके लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह जी आपके लहू की जय। क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों को जानता है, वो हमारे अंदर को जानता है कि हम कैसे उसकी हुजूरी में चलना है। और जब आप दिल से दुआ करेंगे और आपके ऊपर होली स्पिरिट उतरेगा, और धीरे 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 आपकी दुआ करने का लेवल, आपकी जिंदगी जीने का लेवल चेंज होता जाएगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं 29 वर्ष में। परंतु हे मूर्ख, क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है। यहाँ पे मूर्ख कह के पुकारा गया है परमेश्वर ने। यहाँ पे परमेश्वर के इंसान ने मूर्ख, आज अगर किसी को कहे अरे मूर्ख, तुम तो इतने सालों से परमेश्वर में चल रहे हो, तुमने कोई काम भी कर लो खुदा में, तो वो कहेंगे जी हमें ये मूर्ख कहते हैं। प्रभु के वचन में तो यहाँ नहीं लिखा, ये है वो पता नहीं क्या क्या बातें लिखेंगे। कोई बात नहीं सिस्टर, वो टाइम रखा हुआ है परमेश्वर ने। आज जब हम परमेश्वर में थे ना, हमें चर्च जाने के हमारी भी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आज वो टाइम है कि आप YouTube के द्वारा और तरह तरीके से परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। हम तो 6-6 महीने तक वचन भी नहीं सुन सकते थे। तो मैं आपके लिए दुआ करूंगी, खुदा आपकी मदद करे। कार्यों के बिना विश्वास व्यर्थ है। क्या हमारा पिता अब्राहम कार्यों द्वारा उस समय धर्मी न ठहराया गया जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया? आप जानते हैं कि ये जो अब्राहिम, इसहाक, याकूब और बाकी नबियों की बातें मैंने बताई ना, ये बाइबल की अभी मैंने स्टडी नहीं की हुई थी। यहाँ पे जो बातें होली स्पिरिट के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे पहले बुलवाई है ना, वो बातें आगे जाके यहाँ पे लिखी हुई है। यही बात होती है जो आत्मा के द्वारा इंसान चलता है तो परमेश्वर उन्हें क्या करता है, उन्हें बता देता है। अब्राहिम ने क्या कार्य किया था? इसहाक को वेदी पर चढ़ा दिया। उसने क्या किया? विश्वास, है ना। और तुमने देखा कि विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हो रहा है। यहाँ पे अब्राहिम का विश्वास उसके कामों में प्रकट हो रहा है। कौन से काम? उसकी सबसे अजीज चीज बेटा परमेश्वर ने 24-25 साल के बाद दिया। वो भी परमेश्वर ने कहा चल ले चल, ठीक है ना। परमेश्वर उससे काम लेना चाहता था कि सचमुच ये मेरे लिए कुछ करना चाहता है। आज दुनिया परमेश्वर में विश्वास रखती है लेकिन करना कुछ नहीं चाहती। अगर उसे कहा जाए आज इंसान अपने घर में बैठा हुआ पूरा दिन और पूरा रात उनके साथ बातों में लग जाएगा, सोएगा, जागेगा, खाएगा, पिएगा, वो तब तक उस घर में से निकल के अकेले में जाके दुआ नहीं करता जब तक वही घर वाले जिसके साथ वो रहता है, खाता है या खाती है ना, वही उसके साथ चिड़चिड़ा पड़ना शुरू कर दे, वही उसके साथ नफरत और घिनौने बातें ना करने लगे, तब तक इंसान उसी घर में से अलग जाके कभी बैठ के दुआ नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अगर चुना हुआ है ना, परमेश्वर आप अपने घर में रहते हैं तो आप एक अलग जगह पे जाके दुआ करो। रात के टाइम कर लो, सुबह कर लो। अगर आप वो अलग जगह पे नहीं जा सकते तो आप चलते फिरते कुकिंग करते हुए, मैं ऑलवेज सैटरडे की जो मेरी प्रेयर होती है, हमेशा
कुकिंग करते हुए होती है। अगर रेडिएटर चलता ऊपर से चलता हो, वॉशिंग मशीन में ही चलती हो, तो मैं वेट करती हूँ कि वॉशिंग मशीन जल्दी बंद हो जाए और मैं कुकिंग का जो उसकी आवाज आती है वो बंद हो जाए, ताकि मैं प्रेयर कर पाऊं। कुकिंग करते करते मैं बहुत इंजॉय करती हूँ प्रेयर करती हुई, क्योंकि वही टाइम मेरे पास होता है प्रेयर का। उसके बाद हमने मार्केट में जाना होता है, और काम होते हैं, वो जब करती हूँ ना तो बहुत खुशी होती है। इसी तरीके से परमेश्वर टाइम दे देता है हर किसी को जो खुदा में चलते हैं, है ना। और अब्राहिम के विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हो रहा था, और कार्यों का परिणाम स्वरूप उसका विश्वास सिद्ध हुआ। मतलब विश्वास काम के द्वारा सिद्ध हुआ, बातों के द्वारा नहीं कि मैं विश्वास करता हूं या करती हूं। उसने काम किया, विश्वास के साथ कर्म किया और सिद्ध हो गया उसका विश्वास। और पवित्र शास्त्र का ये लेख पूर्ण हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसने काम किया ना परमेश्वर के लिए, अपने बेटे को भी बलिदान करने के लिए पीछे नहीं हटाना, तो ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जैसे कि रूत की धार्मिकता गिनी गई कि वो जवानी के दिन में विधवा होने के बावजूद भी वो कहती है मैं अपने जिंदा परमेश्वर को और अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ेगी। ये धार्मिकता उसके लिए जिंदगी में, उसके खानदान के लिए ब्लेसिंग का कारण बन गई। और आगे हम देखते हैं, तथा वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। यहाँ पे अगर आप देखो मैथ्यू चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि आप मेरे, कोई नहीं जानता, कि नौकर नहीं जानता कि मालिक कहाँ पे होगा, लेकिन मित्र जानता है कि वो उसका मित्र कहाँ होगा। परमेश्वर ने हमें अपने मित्र भी कहा है। परमेश्वर हमारा बड़ा भाई भी बना हमारे लिए, परमेश्वर हमारे लिए दोस्त बना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता बना, हमारे लिए सब कुछ बन गया। जब कभी कभी मुझे इन रिश्तों की जरूरत पड़ती है ना, तो जरूरत तो हर किसी को होती है, क्योंकि हमारे रिश्ते हमसे दूर है, तो मैं परमेश्वर को कहती हूँ कि परमेश्वर आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरी माँ हो। क्योंकि बाइबल बयान करती है जैसे मुर्गी बच्चों को संभालती है, वैसे मैंने तुम्हें संभालना चाहा, जैसे एक माँ संभालती है बच्चे को। जो सब बातें परमेश्वर हमारे साथ करता है। तो तथा वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कार्यों में धर्मी न ठहरी? जैसे शरीर आत्मा के बिना मतिक है, वैसे ही विश्वास भी कार्य के बिना मतिक है। 1 मिनट में पानी पी। ये जो राहाब वैश्या थी ना, ये परमेश्वर में नहीं चलती थी, ये एक वैश्या थी। बाइबल बयान करती है वैश्या और जो दूसरे लोग होंगे वो खुदा की बादशाही में जाएंगे, क्योंकि वो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमने बहुत गलतियां की है और तौबा कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो उस इंसान की तरह जो कहता था कि मैं जी दुआ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो उन्हीं बातों में रहते हैं कि हम सही है। लेकिन यहाँ पे राहाब वैश्या ने एक कार्य किया, खुदा के लोगों को अपने घर में ठहराया, और उसका नाम भी बताया गया कि राहाब वैश्या। आपको मालूम है, अगर उसने खुदा के लिए कार्य ना किया होता, खुदा के लोगों को अपने घर में नहीं ठहराया होता, तो उसका नामो निशान भी नहीं होना था। यहाँ पे बाकी के लोग मर गए, वो और उनका खानदान भी खत्म हो जाना था, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो जिंदा रही। किस बात के कारण? परमेश्वर के लोगों को अपने घर में छुपाने के लिए। क्या वो उसकी जान नहीं अंदर से डरती होगी कि अगर राजा आ गया, किसी को मालूम पड़ गया, तो वो मेरे और मेरे खानदान को तबाह कर देंगे? नहीं, उसके अंदर ये था कि ये लोग खुदा की तरफ से आए हुए हैं,
और उसने एक बात उन लोगों से ये भी कही कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग इस धरती के ऊपर कब्जा कर लोगे, लेकिन जब तुम इस धरती के ऊपर आओ मेरे को और मेरे खानदान को याद जरूर रखना। क्योंकि जब कोई इंसान खुदा में, जब आप जानते हैं कि हिजकिय्याह नबी की मौत के दिन नजदीक थे, तो उसे कहा गया कि तुम अब अपनी जो जिम्मेवारी है अपनी फैमिली को संभाल दे। तो परमेश्वर के जशाया नबी में आई थी, तो जो नबी था ना वो अभी कह के बाहर ही निकला था। तो हिजकिय्याह कहने लगा परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तो तेरे में ईमानदारी से चलता आया हूँ। तो परमेश्वर ने नबी अभी रास्ते में ही, परमेश्वर ने फिर कहा जाके कि तू उसको कह के तेरी 15 साल उम्र बढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि परमेश्वर मैं तुम्हारे रास्ते ईमानदारी के साथ चलता आया हूँ, मतलब के कार्य करता आया हूँ, कि कर्म करता आया हूँ। अगर कोई इंसान कर्म ही ना करेगा तो परमेश्वर को क्या कहेगा? आज आपको और मुझे, हर एक इंसान को जो परमेश्वर में चलता है, उसे परमेश्वर की हुजूरी में विश्वास के साथ साथ काम करना बहुत बहुत जरूरी है। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे इन वचनों के द्वारा। और आइए मैं हम दुआ में शामिल होते हैं। आप जैसे भी सिस्टर जी परमेश्वर की हुजूरी में घर में भी सजदा करो, परमेश्वर की हुजूरी में जैसी आपकी सिचुएशन है। क्योंकि आप जरूरी नहीं कि हम नहीं जानते आपकी सिचुएशन कि आप चर्च जा सकते हैं, या आपके घर वाले जाने दे सकते हैं, या कैसे है ना। आप अगर घर में भी दुआ करेंगे, घर में भी परमेश्वर की हुजूरी में सजदे में झुकेंगे, तो परमेश्वर को वो भी कबूल है। जरूरी नहीं कि चर्च में आप जाओगे, वो टाइम रखा हुआ है आपके लिए परमेश्वर ने, उस टाइम के लिए। तो आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। मेहरबान सच्चे और जिंदा परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए खुदावंदा, जो आपने अपनी हुजूरी में खुदावंदा अपनी आत्मा के द्वारा बुलवाई है। प्रभु यीशु मसीह जी, सचमुच खुदावंदा जो नहचा है, जो विश्वास है, कामों के बगैर मुर्दा है, आप अपने बेटे बेटियों के साथ बातचीत कीजिए खुदावंदा, ताकि आपके बेटे बेटियां खुदावंदा आप में खुदावंदा कार्य करने वाले बन सके खुदावंदा। पिता परमेश्वर मुर्दा विश्वास के द्वारा ना वो चले, बल्कि जिंदा खुदावंदा कार्यों के द्वारा खुदावंदा अपना विश्वास प्रकट करे। धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा आसमा के लिए खुदावंदा, आप अपनी बेटी की मदद और सहायता करना खुदावंदा, उसकी सारी जरूरतों को पूरे करना, उसे दुआ बंदगी वाली जिंदगी बख्शना खुदावंदा, उसकी सारी रुकावटें यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करना और उनकी जिंदगी को तरक्की बख्शना खुदावंदा, सारी परेशानियां यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी, मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने खुदावंदा अपनी होली स्पिरिट के द्वारा सबके साथ बात की है और सबको बरकत और आशीष दे दी है और उनकी जिंदगियों को चेंज कर दिया खुदावंदा। जैसे आप प्यार के साथ भी बोलते हैं, आप कठोरता के साथ भी लोगों के पिता परमेश्वर तोड़ते हैं ताकि वो इंसान बदले खुदावंदा। धन्यवाद करती हूँ, आपने इस दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम लास्ट प्रेयर में जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई अपने चेलों को। है हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमें आज की आज रोटी बख्श दे, जैसे हम अपने कर्जाइयों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें किसी भी आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, जलाल और महिमा हमेशा तेरे ही में, आमीन। अब परमेश्वर का प्यार और पाक रूह की सहभागिता अब से लेके हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। कल शाम को हम फिर मिलेंगे खुदा की पाक रूह के द्वारा एक नए टॉपिक के साथ और नई ब्लेसिंगों के साथ। आप ये मत सोचा करो कि परमेश्वर हमें डांटता है, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ प्यार करता है उसे ही डांटता है। आप जानते हो कई बार इंसान अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को ना उन्हें
डांटते हैं और ना उन्हें प्यार करते हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर उनके लिए कुछ नहीं है। जिनके अंदर परमेश्वर के अंदर जिनके लिए प्यार है, परमेश्वर उन्हीं को डांटता है और उन्हीं को प्यार करता है। तो खुदा इन वचनों के द्वारा और इन बातों के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सी यू टुमारो।